एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 26। तो इस सेट का पहला सवाल है, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो विज्ञान केंद्र झारखंड के किस शहर में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है रांची। और रांची से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। रांची को झरनों और जलप्रपातों का शहर भी बोला जाता है। और रांची के प्रमुख जलप्रपात कौन है? हुंडरू और दसम जलप्रपात। इसके अलावा रांची में ही बिरसा जैविक उद्यान है और रॉक गार्डन है, टैगोर हिल है, पहाड़ी मंदिर है और जगन्नाथपुर का मंदिर कहाँ पे है? रांची में ही। दूसरा सवाल देखते हैं, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है कुकरा, या तो एक अन्य नाम प्रयोग हुआ है खुखरा। तो मुगल काल में झारखंड के लिए कुकरा या तो खुखरा का प्रयोग हुआ है। और मुगलों का झारखंड क्षेत्र में वास्तविक संपर्क किसके समय हुआ था? तो वास्तविक संपर्क 1585 में अकबर के समय हुआ था। तो मुगलों का झारखंड क्षेत्र से वास्तविक संपर्क पूछा जाए 1585 किसके समय? अकबर के समय में। तीसरा सवाल, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था? तो हरित किवाना नाम से झारखंड के किस स्थान को जाना जाता था? तो देवघर। तो देवघर में ही वेदनाथ धाम स्थित है। और वेदनाथ धाम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पूरनमल के द्वारा। और पूरनमल जो थे गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे। तो हरित किवाना देवघर। और बोकारो का पूरा नाम क्या है? मारा फारी। अगला सवाल देखते हैं, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिला के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ शुरू होती है? सीधा सवाल है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी जो झारखंड में गढ़वा और पलामू जिले की सीमा बनाती है। अगला सवाल देखते हैं, किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? जे बार्थोलोमेन। तो जे बार्थोलोमेन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता था। और इन्होंने 1912 में कौन से दल का गठन किया था? आपको बताना है। वे ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे और उन्होंने 1912 में एक दल का गठन किया था। उस दल का नाम आपको बताना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तो तिलका आंदोलन में जो सूचना का प्रचार प्रसार के लिए किसका प्रयोग होता था? साल के पत्ते का। और तिलका आंदोलन कब हुआ था? तो 1783-85 के आसपास। और तिलका मांझी को फांसी कर दिया गया था 1785 में। कहाँ पे? भागलपुर में। 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस व्यक्ति ने जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ननी गोपाल मुखर्जी के द्वारा। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो झारखंड के कौन से स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ईचागढ़ से। तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति ईचागढ़ से प्राप्त हुई है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। यह अधिवेशन था 53वां अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम। और रामगढ़ में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, इस प्रवेश द्वार का नाम क्या रखा गया था? बिरसा प्रवेश द्वार। और अधिवेशन स्थल का नाम क्या रखा गया था? मगहर स्थल। सारे सवाल महत्वपूर्ण है। अगला, झारखंड की जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान का संबंध किससे है? यूरेनियम उत्पादन से। तो यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा की खान। अगला, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई? तो आईएसएम की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुई थी। और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है कहाँ पे? धनबाद में स्थित है। अगला, दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दीपिका कुमारी को कौन से साल पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है 2016 में। और दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, चतरा एक नया जिला किस वर्ष बना? तो चतरा जिला का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। तो चतरा एक नया जिला कब बना था? 1991 में। और 1991 में चतरा जिले का गठन हुआ है। आपको बताना है चतरा जिला का गठन किस जिला को अलग करके किया गया था?
अगला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार में। और लातेहार जिले का गठन कब हुआ है? झारखंड निर्माण के बाद 2001 में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार। अगला, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो चांडिल जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे बना है? तो स्वर्णरेखा नदी पे। और स्वर्णरेखा नदी से 2 सवाल पूछे जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल पूछे तो रांची का नगड़ी गांव इसका उद्गम स्थल है। और स्वर्णरेखा नदी कौन से खाड़ी में जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला, बसंत राय को किसने बसाया था? तो बसंत राय को किसके द्वारा बसाया गया था? राजा बसंत राय के द्वारा। तो सही आंसर है राजा बसंत राय। 17वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। और कोराम्बे झारखंड के कहाँ पे स्थित है? पलामू जिले में। अगला, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? लोहरदगा। और लोहरदगा का निर्माण कब हुआ था? तो 1983 में लोहरदगा एक नया जिला बना था। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं अब। हुंडरू फॉल कौन सी नदी में गिरती है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है कौन सी नदी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी में। और हुंडरू फॉल झारखंड के किस जिले में है? रांची जिले में। अगला, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर झारखंड में कहाँ पे स्थित है? बूंडू रांची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंडू रांची में। अगला, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने प्रखंड को लेकर की गई थी? तो बोकारो जिले की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1991 में ये सवाल है। लेकिन बोकारो की स्थापना में धनबाद जिले के कितने प्रखंड को शामिल किया गया था? 2 प्रखंड। और गिरिडीह जिले के कितने प्रखंड को शामिल किया गया था? 6 प्रखंड। तो धनबाद के 2 और गिरिडीह के 6 प्रखंड को शामिल करके 1991 में बोकारो एक नया जिला बना। तो सवाल पूछा जा सकता है बोकारो जिले में कौन कौन से जिले के प्रखंड शामिल हुए हैं? एक धनबाद के 2 प्रखंड और गिरिडीह के 6 प्रखंड। अगला, झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड में पहला पावर स्टेशन तिलैया में स्थापित किया गया। और तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और जो झारखंड का पहला पावर स्टेशन है और तिलैया झारखंड के किस जिले में है? कोडरमा जिले में। और कोडरमा को भारत की अबरख राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। 10वां सवाल, उलगुलान का संबंध किससे है? तो उलगुलान किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ है उलगुलान। और इसे को बिरसा मुंडा का उलगुलान है जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। अगला, झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। उनके निवास स्थान को टंडा कहा जाता है। और झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8। और टोटल जनजातियों की संख्या 32 है। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो कॉपर गलाने का पहला केंद्र झारखंड में कहाँ बनाया गया है? घाटशिला में। तो सही आंसर हो जाएगा घाटशिला। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में भारत की जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो झारखंड में जितने भी जनसंख्या है, जनजातियों की जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना जनजातीय जनसंख्या कितना है? 8.14। यानी कि झारखंड में 8.4 यानी कि 8.4% जनजाति निवास करती हैं भारत में जितना भी जनजाति है। अगला, झारखंड राज्य में कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या की बात की जाए तो 45 अनुमंडल वर्तमान समय में है। और झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264 प्रखंड है। और झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 प्रमंडल है। जिलों की संख्या कितनी है? 24 जिले हैं। और झारखंड में सवाल था अनुमंडल 45। अगला, झारखंड कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी कहा जाता है? स्वर्णरेखा नदी, जिसे सोने की नदी भी बोला जाता है क्योंकि स्वर्णरेखा नदी के बालू के कण में सोने के अंश पाए जाते हैं। 29वां सवाल, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर आरंभ किया गया? तो निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर बना है? तो घाटशिला में। अगला, झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लागू करने वाला
भारत का कौन सा राज्य बना, यानी कि मिट्टी के तेल में डीबीटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिट्टी के तेल में झारखंड में कहाँ से लागू हुआ था, नगड़ी से। और नगड़ी कहाँ पे है, झारखंड, रांची में, और यहीं से स्वर्णरेखा नदी निकली है। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगले सेट में कुछ नए सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए। जय हिंद।